क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैन विल बी मैन कहकर शराब बेची जाती है? क्यों जब कोई साधु दवा रिलीज करता है तो आप बिना सोचे समझे उसके इफेक्टिव होने की बात को मान लेते हो? और ये बहुत से इंटरेस्टिंग क्यों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज मैं आपको रॉबर्ट सयाडानी की बुक इन्फ्लुएंस से बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये वीडियो बस कंपनी और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेली लाइफ में लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उनसे अपनी बात मनवा सकते हो। टोटल 7 प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूँ। सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक भी मिस मत करना। क्योंकि चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई एड कैंपेन हो या कोई टीवी कमर्शियल, हर जगह इन 7 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? तो बिना किसी डिले के हम आते हैं अपने काम की बात पर। नंबर 1 है ईथोस पेथोस लोगोस। ये कोई अवेंजर्स की हीरो नहीं बल्कि अरस्तु के बताए हुए प्रिंसिपल हैं। ईथोस यानी कि अथॉरिटी, पेथोस यानी कि इमोशन और लोगोस यानी कि लॉजिक। जब एक साधु एक लैब में एक कोट पहने साइंटिस्ट के बगल में खड़े होकर अपने प्रोडक्ट के इफेक्टिव होने का दावा करता है, तब वो इथोस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। क्योंकि लैब एक अथॉरिटी का सिंबल है जिसे देखकर हमें उसकी बातों पर विश्वास होता है। इसी तरह जब कोई कहता है कि नमक में आयोडीन है जो दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तब वो लोगोस यानी कि लॉजिक का इस्तेमाल करता है। जब एक शराब बनाने वाली कंपनी जब ये कहकर शराब बेचती है कि मैन विल बी मैन, तब वो प्रोथोस यानी कि इमोशन का इस्तेमाल करती है। क्योंकि वहाँ लॉजिक नहीं चल सकता, ना ही कोई अथॉरिटी, इसलिए वो मैन होने के इमोशन को अपने साथ जोड़ देती है। और हमारे देश में जहाँ लॉजिक और अथॉरिटी काम नहीं करता है, वहाँ इमोशन जरूर काम आते हैं। नंबर 2 है बेसिक रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप भी उसे गिफ्ट देने के लिए बाउंड हो जाते हो। कोई आपकी मदद करता है तो आपके मन में भी उसका एहसान उतारने की फीलिंग आने लगती है। यहाँ तक कि हमारे देश में सगुन में यही देखकर दिया जाता है कि सामने वाले ने कितना दिया था। और इसी साइकोलॉजिकल बिहेवियर को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। और ने परपेशन को सबसे बड़ा हथियार माना है। आइए आप इसका इस्तेमाल सेल्स और मार्केटिंग में कैसे कर सकते हैं। आपने सिर्फ फ्री ट्रायल, बाय 1 गेट 1 फ्री, फ्री फर्स्ट चॉइस, आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों दी जाती हैं? हमारे मन में रेसिप्रोसिटी को क्रिएट करने के लिए। मान लो आपका पहला ऑनलाइन स्टार्टअप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपने हर अपने न्यू यूजर को लॉगिन करने से पहले एसईओ फ्री देते हो। ऐसा करने से कम 10 में से 4 तो रेसिप्रोसिटी की फीलिंग के कारण आपके क्लाइंट बन ही जाएंगे। फिर आपका कार्य काम आपकी बेहतरीन सर्विस कर दिखाएगी। इसी तरह रेस्टोरेंट की फ्री कैंडी या मीठी शॉप भी यही इशारा करती है कि हमने आपको यहाँ कुछ फ्री दिया है कि आप बिल चुका दो। यानी कि आपको किसी से अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसके लिए कुछ करना होगा, फिर वो आपकी बात जरूर मानेगा। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए और अपने डेली लाइफ में जरूर कर सकते हो। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी से कहते हो कि उसे ब्लैक कलर सूट करता है, तो अगली बार वो आपके सामने ब्लैक पहनकर आने की कोशिश करेगा। अगर आपने किसी की ईमेल की राइटिंग की तारीफ अच्छी की है, तो वो अगली बार ईमेल भेजते टाइम और अच्छी कोशिश करेगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय की तारीफ की, तो वो और बेहतर काम करके आपके मुद्दों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में ये बात फिट है, अगर किसी को कोई हमारी बात अच्छी लगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। जो कॉन्सेंट्रेट होता है वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। इस साइकोलॉजी को कंसिस्टेंसी प्रेशर कहते हैं। यूँ तो हम अपनी डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आइए देखते हैं सेल्स और मार्केटिंग में हमें इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने अभी जिस ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग की थी उसके ईमेल पढ़े? कैसे वो कहते हैं कि यार आपकी चॉइस बहुत यूनिक है, हमने आपकी चॉइस से मिलते जुलते नए कनेक्शन लॉन्च किए हैं। या फिर ये कि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स। ये सभी ईमेल उसी वेबसाइट से हमारे ऊपर शॉपिंग का प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम 2 लफ्जों में इस प्रिंसिपल का मतलब समझें, तो आप सामने वाले में जो इमोशन या क्वालिटी डेवलप करना चाहते हो उसे रिलेटेड कंसिस्टेंसी प्रेशर क्रिएट करो और आपका काम अपने आप हो जाएगा। नंबर 4 है सोशल प्रूफ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में लोगों को हल्के धुएं से भरे कमरे में रखा गया, तो 75% लोगों ने कहा कि वहां धुआं था। वहीं जब उनके साथ साइंटिस्ट भी बैठे थे तो और उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई धुआं ही नहीं था, तो केवल 10% लोगों ने कहा था कि हमें धुआं महसूस हुआ था, जबकि असल में वहाँ काफी धुआं था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो हम आसपास के लोगों की तरफ देखते हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर को सोशल प्रूफ कहते हैं। ये शायद इसीलिए पान मसाला से लेकर वॉशिंग पाउडर तक की कंपनी फिल्म स्टार से ऐड कराने को इतना खर्चा करती हैं, क्योंकि स्टार्स की सोशल वैल्यू बहुत हाई होती है और उनका एक रिकमेंडेशन सेल्स को बहुत बढ़ा सकता है। सोशल प्रूफ के प्रिंसिपल को आप अपनी मार्केटिंग में 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्स या इन्फ्लुएंस लोगों द्वारा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाओ। दूसरा है फीडबैक और रिव्यू की मदद से। आजकल सभी लोग शॉपिंग करने से पहले होटल या रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसके रिव्यू जरूर देखते हैं, इसलिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के पॉजिटिव रिव्यू उसके फ्यूचर सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 है स्टैटिस्टिक्स। आपने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट या किसी प्रोडक्ट पर देखा होगा मोर देन 1 मिलियन हैप्पी कस्टमर या मोर देन 100 पीसेस सोल्ड। ये सभी स्टैटिस्टिक्स हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग इसे लेकर खुश हैं, अब आप भी इसे खरीद ही लो। नंबर 5 है लाइकिंग।
साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम उन लोगों को जल्दी हाँ कर देते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। जैसे आपका फेवरेट एक्टर जिस ब्रांड की शर्ट पहनता है, आप भी उसी ब्रांड की शर्ट पहनने की कोशिश करते हो। यानी कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस बेचने की जरूरी है कि आपके क्लाइंट आपको पसंद करें। आप कोई रियल एस्टेट डील करना चाहते हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो वहाँ भी ये जरूरी है जो बेचने वाला है वो आपको पसंद करे। वो आपको पसंद करेगा तो वो आपको बेचेगा भी और आपको डिस्काउंट भी देगा। अब सवाल ये उठता है कि कोई आपको पसंद कैसे करेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई किसी को 4 कारणों से पसंद करता है। पहला, अगर वो फिजिकली अट्रैक्टिव हो, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वेल ड्रूम होना बहुत जरूरी है। और शैम्पू के ऐड में सुंदर बालों वाली लड़की और सावन के ऐड में ग्लोइंग स्किन वाली लड़कियों को दिखाया जाता है। दूसरा, अगर वो हमसे सिमिलर हो, चाहे वो कोई भी सोच हो या छोटी से छोटी बात, जब भी हम किसी से मिलते हैं जो हमारे जैसा है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। यानी कि आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको अपने टारगेट कस्टमर और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बीच में सिमिलरिटी ढूंढनी होगी। जैसे अमेजोन ने लोकल कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए टीवी ऐड बनाकर अपने लाखों इंडियन कस्टमर से जोड़ लिया। और यही वजह है कि आप कई ब्लॉगर से कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो खुद को एक आम इंसान दिखाता है और घरेलू जिंदगी दिखाता है और आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ भी तो ऐसी ही है। और तीसरा है, अगर हम उन्हें जानते हो, आप जिन लोगों या जिन चीज़ों को पहले से जानते हैं उन्हें आप नए लोगों के या चीज़ों की कंपेरिजन में ज़्यादा पसंद करोगे। तभी एवरेस्ट मसाला कहता है कि माँ के हाथों का स्वाद, क्योंकि उस स्वाद को आप बचपन से चखते हुए आए हो। छोटे कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट को देते हो तो इस बात की पूरे चांसेस है कि वो आपकी बात को पसंद करेगा। इसलिए कभी भी अपने क्लाइंट से अपनी टीम को कॉम्प्लीमेंट लेने का मौका मिले तो उसे कभी चूकना नहीं चाहिए। ये 4 तरीके हैं, इस तरह से लोग आपको और आपकी कंपनी को पसंद कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट जरूर बेचेगा। नंबर 6 है अथॉरिटी। अपने सेल्स मीटिंग में जाने से पहले आप अपने फॉर्मल्स क्यों ढूंढते हो? क्यों सफ़ेद कोट में सलाह देने वाले की लोग सलाह मानते हैं? क्योंकि इस ड्रेस कोड को हमने अथॉरिटी के साथ जोड़ा है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें किसी ना किसी अथॉरिटी की बात माननी है और वो अथॉरिटी हमेशा सही होती है। जैसे घर में माँ बाप, स्कूल कॉलेज में टीचर्स और ऑफिस में बॉस। तभी तो रॉबर्ट ने अगला प्रिंसिपल अथॉरिटी को माना है। अथॉरिटी यानी कि उस फील्ड का एक्सपर्ट, इसलिए इनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेल्स और मार्केट में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्ट बनना होगा? नहीं, इसकी एक ट्रिक है, आइए देखते हैं। अथॉरिटी में 2 चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस और सिंबल। आपकी 5 साल की कमाई MBA की डिग्री अथॉरिटी का सब्सटेंस है और आपका सफ़ेद कोट उसका सिंबल। ह्यूमन साइकोलॉजी में अथॉरिटी सिंबल उतनी ही काम करते हैं जितने की अथॉरिटी सब्सटेंस। अथॉरिटी सिंबल 3 तरह के होते हैं। टाइटल्स, अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की वेबसाइट पर एक्सपर्ट, वन टाइम सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वालिटी, ऑनलाइन गुरु जैसे टाइटल्स लिखे मिलते हैं, ये सभी टाइटल्स अथॉरिटी को शो करते हैं ताकि हम उन चीज़ों पर भरोसा कर सकें। नंबर 2 है कपड़े। जो इस दुनिया में दिखता है वही बिकता है। आपके कपड़े आपके बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं, यहाँ तक कि वो आपके सक्सेस और फेलियर का कारण भी बन सकते हैं। जैसे एक ब्रांडेड कपड़े पहना एक इंसान आपको अमीर होने के तरीके बताएगा, लेकिन अगर वह सादा कपड़े में आएगा तो आप उसकी बात पर भरोसा नहीं करोगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू बताया था, अगर आप वाइट कोट पहने हुए साइंटिस्ट के पास में लैब में खड़े होकर अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्टिव होने की बात करोगे तो लोग उसे मानेंगे, क्योंकि वाइट कोट अथॉरिटी का सिंबल है और वो लैब भी अथॉरिटी का सिंबल है। नंबर 3 है सर्टिफिकेशन। BIS सर्टिफिकेट गोल्ड से लेकर इसी सर्टिफाइड तक हर हम चीज सर्टिफिकेशन देख कर ही लेते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि लोग आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदें तो आपको सर्टिफिकेशन के सही इस्तेमाल करना होगा। अब इस वीडियो का 7 पॉइंट है स्कैर्सिटी। जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। जब आप किसी होटल या एयरलाइन का बुकिंग का पेज खोलते हो तो आप देखते हो कि कुछ ही रूम या कुछ ही सीट्स अवेलेबल हैं। आप जल्द से जल्द डिसीजन लेकर पेमेंट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमें चूज करने का फ्रीडम ना मिले और हमें बची हुई चीज़ों से काम चलाना पड़े। ऑथर ने प्रिंसिपल को समझाते हुए कहा है कि आप किसी चीज़ को जब तक पसंद करने लगते हो जब तक आप उसे खोने का डर ना हो। अब जरा देखते हैं कि आप इन प्रिंसिपल का सेल्स और मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लिमिटेड दिखाना। आपने Amazon या मिंत्रा जैसे ऑनलाइन साइट पर अक्सर देखा हो कि ओनली 2 पीस लेफ्ट इन स्टॉक। जैसे ही आप ये टैग लाइन देखते हो आप तुरंत उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हो ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। इसी तरह बड़े ब्रांड्स अपने लिमिटेड एडिशन को लॉन्च करते हैं जिसे लेने के लिए लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेकंड तरीका है टाइम को लिमिटेड दिखाया जाए। जब भी कोई ऑफर या डिस्काउंट आता है तब कंपनीज कहती हैं जल्दी करो, ऑफर सीमित समय के लिए। ऐसा सुनते ही आपको लगता है कि कहीं आप ये ऑफर मिस ना कर दें, आप कहीं पीछे ना रह जाएं और आप फट से वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। और आपने मोबाइल की फ्लैश सेल्स भी यही देखी होगी, वहाँ पर भी यही होता है। लिमिटेड प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए दिखाए जाते हैं और बता दिया जाता है कि फलाना मोबाइल 2 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है और प्रेस लीक कर दी जाती है सारी मीडिया में कि भैया ये तो मोबाइल तत्काल में लॉन्च हुआ था और 2 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ऐसा होता है
तो दोस्तों ये थी रॉबर्ट सियाल्देनी की बुक इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ बर्डन से कुछ प्रिंसिपल। अगर आपको ये प्रिंसिपल पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।